मेरे प्यारे भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, हे मेरे ईश्वर, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर संकट और परेशानी से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक भाव में बैठो और जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्यारे भक्त, जब तक तुम खुद में बदलाव नहीं लाओगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दो। बीते हुए कल की सभी बातें भूलकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं और यह सब तुम्हारे कारण ही होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें विफल हो जाएंगी। कोई भी तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बातें सुनते हो और मेरे बताए रास्ते पर चलते हो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्यारे भक्त, तुम हमेशा ऐसे ही दयालु रहना, दूसरों की मदद करना और उनके दुख कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें मिलेंगे, तुम उनका भरपूर लाभ उठा पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, पुरानी बातों को भूलकर नई सोच और नए मन से शुरुआत करो। एक सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक उद्देश्य और नई रोशनी पैदा करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में प्रेम, शांति और खुशी का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भर जाएगा। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी का समाधान कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। मेरे प्यारे भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। धीरे धीरे सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने लंबे समय तक उम्मीद और हिम्मत बनाए रखी, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का रास्ता धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। धन तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें इन घावों से उबरने के लिए मेरी जरूरत है। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो, वहां मैं तुम्हें आरोग्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। महादेव कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी प्रार्थना इस समय सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में बड़े बदलाव, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं।
इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलो और स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्ट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्यारे भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से भर देंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं रहना पड़ेगा। उस बदलाव की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से पूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्यारे भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम पर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली हैसियत दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का डर नहीं है। वह बेखौफ होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि एक सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ा दिया। मेरे प्यारे भक्त, यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को असफल करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्यारे भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ में पीड़ा देने की भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्यारे भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म और कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकली वही अब उस पर बरसेगी।
तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके, और मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्यारे भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने खुद को बदलने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह सपना जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्यारे भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्यारे भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्यारे भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टदायक रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत।
तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। हर मोड़ पर दर्द, निराशा या असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे भीतर वह विवेक जगाऊंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो, तो सबसे पहले लाइक करो और मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 28 ही टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा
बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझसे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो रहा है। परिवार वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी।
परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं, वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए, तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही, तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती, तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है, तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो, वह व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए, तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है, वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भलीभांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है।
अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हों या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी को मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं जो तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा और असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास रखो, इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो अपनों के लिए, तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाता। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्यारे बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी प्रसिद्धि से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतने बहादुर कि मुझे तुमसे बहुत बहुत ज्यादा गर्व होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं, जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उनका एहसास तुम्हें समय समय पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रही है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें सावधान कर रही है।
जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में। कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से। इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें नकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर रही हैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर। उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसी वस्तु जिसे तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्यारे बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उन शुभ चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रही हैं, तुम्हारे घर में कलह को खींच रही हैं। जो आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में, वह बेकार पड़ी वस्तुएं तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, न सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगी और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी न पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें इसका आभास नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम न करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके।
इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह उसके शरीर में आलस्य भर देती है, और आलस्य भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर न तो काम करने योग्य रहता है और न ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस्य को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए मैं स्वयं भोलेनाथ तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूं, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। जब भक्तों ने ध्यान से सुना तो उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, प्रार्थना की है और धैर्य रखा है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिल से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। ये आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया, तब भी जब मुझे यह पता नहीं था। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी लीं। फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्यागूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पर्श होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां हरा। आपको जिस पैसे की जरूरत है वह आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। अब भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं
जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं, जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचें। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धन या समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था, तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 48। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं बहते, तुम नदी के साथ बहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ